हिंदुत्व में विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलती है। सर ऐसा उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो वो भारत जोड़ रहे हैं। किनके बाप दादा? कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ चले। कौन? नाम तो सर क्या मतलब, वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता थे और कुछ पदाधिकारी थे वो भारत। कौन? नाम क्या है आपका? राज उपाध्याय। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना कि वो तोड़ के चले गए। तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी। किसने किया? कांग्रेस ने। कौन उनकी पूरी पार्टी ऐसी है। कैसी है? जैसी भारत कुछ एक हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा उनके पुराने जो भी नेता थे, जिसलिए उनको भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अरे कौन तोड़ के? पहले तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को उनका नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? BA सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? BA अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। आगे आओ क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? मैंने सुना। आप दे रहे रिप्लाई। नहीं उन पे तो जाएंगे, पर पहले आप। हाँ। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान और अलग हुआ उनके। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। अच्छा, और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, क्यों नहीं मानते? वो मेरी इच्छा। अरे कोई इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता हूँ। अरे कोई वजह होती है ना कि उन्होंने भारत को पूरा तोड़ दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, वहाँ के लोगों को तोड़ दिया, लोगों के मन में गलत भावना लाई। क्या गलत भावना? कि भारत में कोई भी एकता के प्रतीक में नहीं चलता रहा उनके साथ। सर मैं अरे आऊंगा ना मैं। पहले देखो ऐसा है, ये कोई टीवी डिबेट थोड़ी है। मेरा मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी ढंग से सोचता है तो मैं पहले समझूं तो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। अच्छा, तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा था अभी तो, मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है अभी तक। कैसे ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस, मुस्लिम लीग अलग अलग प्रतिवेदन? कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका यह कहना है? कांग्रेस का। एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हमारा तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी, उनको क्यों नहीं मानते? सावरकर जी को क्यों नहीं मानते? वो अकेले महात्मा गांधी भी करवाती थी, इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त है हम। उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी, वो फिर भी आज उनका वो लोग विरोध करते हैं। इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो? बहुत बढ़िया। क्या करोगे आगे चल के तुम? राष्ट्र हित में काम करेंगे सर। राष्ट्र हित में कैसे काम करोगे? जैसे सब मार्गदर्शन लेंगे, जो अपने से बड़े रहेंगे उनके साथ काम करेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। कैसे पता है? कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आजाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद अभी तो इतना मालूम है, मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। यार आप लोग ना एक सेकंड आप लोग ना, चूंकि आपको राष्ट्र बनाना है, जो कांग्रेस के हैं उनको भी राष्ट्र बनाना है कि नहीं बनाना है? जो और किसी पार्टी के होंगे उनको भी बनाना होगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग दोस्त अध्ययन करो। अगर आप सावरकर को मानते हो तो सावरकर पर भी अध्ययन करो। 3 किताबें तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक वैभव पुरंदरे ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ो। विक्रम संपत ने बहुत डिटेल में 2 वॉल्यूम लिखे हैं, वो पढ़ लो। उदय माहुरकर ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ लो। खुद स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारत की आजादी के प्रथम संघर्ष पर किताब लिखी है, उसको पढ़ लो। उसके बाद राय कायम करो। गांधी को भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अपनी इच्छा को और मजबूत कर लेना, ठीक है?
ठीक है। फिर उसको बगल से बोलना नहीं पड़ेगा कि महात्मा गांधी बोलते नहीं, हैं। क्या नाम है आपका? सर दीक्षांत पाटीदार, दीक्षांत। क्या करते हो दीक्षांत? BSW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और संगठन का काम भी देखते हो? हाँ, संगठन का काम भी देखता हूँ। संगठन से तात्पर्य क्या है वो तो बता दो। संगठन से तात्पर्य है कि ABVP में बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, जो एक अच्छी विचारधारा राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, वहाँ छात्र वो काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी जी। परिषद। वेरी गुड। तो क्या मानना है आपका, जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया? बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार है देश के बंटवारे में, और महात्मा गांधी जी जिम्मेदार है हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए। हाँ, देश भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। हाँ। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो बिगड़े किस वजह से? वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। अच्छा। और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? मैं समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो उसको फैला दे, उसको गोली मार दो। गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने, भारत को। देश तो ब्रिटिशर्स प्रस्ताव लेके आए, जो सारे पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो बैठे। गांधी जी और ने डिवीजन का सरदार प्रस्ताव- वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहला तो नेहरू जी को उन्होंने बनाया। एक टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपने कहा कि जिन्ना का कोई रोल नहीं है और दूसरी ताकतों का कोई रोल नहीं, गांधी का रोल है। आपने कहा गोडसे ने गोली मार के ठीक किया। एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारना कैसे ठीक हो सकता है? ठीक तो है, अब देश बांट के उन्होंने, गांधी जी गोली नहीं चलाते थे, पर वो गोली से ज्यादा घाव कर दिया उन्होंने इस देश के अंदर। आज मुस्लिम, आपने कहा कि छोटी छोटी, हाँ, मुस्लिम अपने आप को, मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण है नहीं मान पा महात्मा रहे। गांधी। अब विचारधारा महात्मा गांधी ने कहा कि मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में, जब से सरदारों के ऊपर वो आंदोलन हो गया था, सिख समाज के कई लोगों को बेचारे जो दोषी नहीं थे उनको भी उसमें मारा इंदिरा हत्याकांड में। ये सब उसके बाद से सारी चीजें चली। वो गांधी ने किया। उसके बाद ना वो विचारधारा, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सब गांधी परिवार ने इस देश को लूटा, और अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो ये सब ढोंग है सर, राजनीति के चक्कर अरे में अरे छोड़ना मैं पड़ा। बोलने को बुरा मौका मिलेगा। तुम बिल्कुल आगे से पीछे तक आ जाना। तुम महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक आ जाना, ठीक है? खूब आलोचना कर लेना। तो इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का क्या रोल था? इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का रोल नहीं था। हाँ। पर इंदिरा जी की हत्या में सिख समाज के युवाओं को क्या रोल था? सिख समाज को मारने लगे, घर जला दिए सिखों के, गलत है ना ये तो। हाँ, तो ये किसने कहा कि सिख विरोधी दंगे सही है? सिख विरोधी दंगे सही कहाँ है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया ना। कौन जस्टिफाई? पर उनको सजा, जिन्होंने इंदिरा गांधी पे जो गोली चलाई उनको आप पकड़ते हैं, उनको सजा देते हैं। सभी सिखों के घर जला देना गलत सारे, ये गलत है। तो इसका महात्मा गांधी से क्या संबंध है? महात्मा गांधी ने तो देश बांटा ना, मैं तो इंदिरा गांधी से बता रहा हूँ। ये महात्मा गांधी ने तो देश को अलग, अच्छा, पाकिस्तान वहाँ अलग, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। एक एक हरकत सबकी बता रहा हूँ, गलत गलत, एक वहाँ से अच्छा। हरकत गलत, एक यहाँ से हरकत गलत। और राहुल गांधी जी पे तो मैं बात करना चाहता नहीं उससे, और वो फेमस हो जाते हैं, उससे फेमस हो जाते हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? बैचलर इन सोशल वर्क कर रहा हूँ। आगे क्या करोगे? पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ सर, पहली बात जैसे भाई ने बताया, ABVP की ऐसी कोई